बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी प्यारी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। जनाब, फ्रेंड्स को आपने ट्रीट देनी हो, फैमिली मेम्बर्स की आपने दावत करनी हो या कलीग्स को आपने खाने पर बुलाना हो, पाकिस्तानी दस्तरखान की आन बान और शान एक जो डिश है जो ज़रूर होती है और वो होती है कढ़ाई। कढ़ाई मुख्तलिफ़ इक़साम की होती है जनाब, चिकन कढ़ाई हो, मटन कढ़ाई हो या बीफ कढ़ाई हो। बहरहाल हर कढ़ाई की जान होते हैं टमाटर। हम बना रहे हैं चिकन कढ़ाई, तो आपको चिकन नज़र आ रहा है, आपको अदरक नज़र आ रहा है, लहसुन नज़र आ रहा है, सब्ज़ मिर्चें और ये मसाला जात आपको नज़र आ रहे हैं। रेसिपी शुरू करते हैं। हमने ले ली है अपनी प्यारी प्यारी सी कढ़ाई और कढ़ाई को हमने चढ़ा दिया है चूल्हे पे। चमकती दमकती कढ़ाई के अंदर हमने आधा कप से कम जो है वो ऑयल डाल लेना है। ऑयल डालने के बाद सबसे पहली जो चीज़ कढ़ाई के अंदर जाएगी वो होगा लहसुन का पेस्ट। लहसुन का पेस्ट जब आपने डाल देना है तो उसको अच्छे तरीके से 2 से 2.5 मिनट तक आपने भूनना है, जब तक कि ऑयल के अंदर ये अपनी खुशबू ना छोड़ दे। बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना, जलाना नहीं है। जब भी लहसुन भूनेंगे तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, किसी भी डिश के लिए आप उसे भून रहे हो तो। जब आप लहसुन भून रहे होते हैं तो लहसुन के भूनने के बाद उसके बाद आपने इसके अंदर चिकन डालना है। बहरहाल लहसुन पाकिस्तानी खानों में बहुत कसरत से यूज़ होता है और इसके फ़वाइद भी बहुत ज़्यादा हैं। आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल नहीं बढ़ने देता, आपको दिल के अमराज से दूर रखता है, परे परे रखता है दिल के अमराज से। हाँ, ख़ानदान वाले आपको दिल के अमराज से परे परे नहीं रहने देते बहरहाल, लेकिन ये तो मजाक था जनाब। अब आपका आपने लहसुन को इस हद तक भून लिया है। अब आप इसके अंदर डाल दें चिकन। चिकन में आपको बताती चलूँ कि चिकन हमने तकरीबन 750 ग्राम यानी कि 3 पाव तक ले लिया था। चिकन को भी आप मुख्तलिफ़ तरीके से पीसेस कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे फुल लेग पीसेस लिए हैं और इस तरह से दरमियाने दरमियाने सारे पीसेस कटवा लिए थे। चिकन को आपने अच्छे तरीके से भूनना है ताकि चिकन की स्मेल दूर हो जाए। लहसुन और चिकन को मिला के आपने ऐसे भूनना है। ये देखें इस तरह की कंसिस्टेंसी इसकी आ रही है, ऐसा इसकी जो है वो आपको नज़र आना शुरू हो गया है रंग। अभी भी जनाब इसको भूनते जाएं, क्योंकि गोश्त को पकाने के लिए कोई भी गोश्त हो बहुत अच्छे से आप उसे भूना करें। भूनने में एक तो स्मेल चली जाती है और दूसरा इसके अंदर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह हो तो वो ख़त्म हो जाते हैं, मर जाते हैं हीट पे। तो जनाब जब सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर ही चुके हैं तो अब डाल देते हैं टमाटर। टमाटर दिल खोल के डालने हैं। कढ़ाई में जो चीज़ आपने अंधाधुंध डाल देनी होती है वो है टमाटर, लेकिन इतने भी अंधाधुंध मत डालिएगा क्योंकि उसका जायका फिर बहुत ज़्यादा जो है वो खट्टा ना हो जाए। इसलिए टमाटर को एक दरमियानी बोल भर के मैंने काट लिया था और लंबे पतले स्लाइसेस में आप काट लेंगे तो उससे ये होगा कि वो जल्दी से गल जाते हैं टमाटर आपके। तो ये देखिए, टमाटरों को आप उस टाइम तक भूनें जब तक कि टमाटर अपना पानी ना छोड़ दें। टमाटर जब पानी छोड़ देंगे और ये थोड़ी देर आपको गुजर जाएगी भूनते हुए, तो उसके बाद आपने इसके अंदर मसाले डाल देने हैं। मैं पहले से ही आपको बता दूं कि नमक हम लोगों ने ले लिया है 1 टीस्पून तक और आप हस्बे जायका डाल सकते हैं। इसी तरीके से मिर्च भर के 1 टीस्पून ले ली हुई है और आप अगर एक से ज़्यादा खाना चाहते हैं, ज़्यादा स्पाइसेस खाना चाहते हैं तो आप वो डाल दें। हल्दी भी आधा टीस्पून ले ली थी और इसी तरीके से गरम मसाला पाउडर ले लिया था। तो ये देखें ये स्पाइसेस अब हम इसके अंदर डालने लगे हैं, ये आपको नज़र आ रहे होंगे। ये जा रहे हैं जी इसके अंदर स्पाइसेस। बस बहुत एक्स्ट्रा स्पाइसेस नहीं डालने होते, आसान रेसिपी है चूँकि ये कढ़ाई की, तो ये सारी चीज़ें आपके किचन में अवेलेबल होती हैं। सिर्फ जाइए, चिकन पकड़ के ले आइए और बिस्मिल्लाह करके बनाना शुरू कर दीजिए। यहाँ पे अब आपने इसे 20 मिनट तक भूनते जाना है ताकि ये बहुत अच्छे तरीके से इसकी भुनाई हो जाए। भुनाई जब हो जाएगी और ये अपना ऑयल भी छोड़ना शुरू कर देगा तो आपको खुद समझ आ जाएगी कि हमारी कढ़ाई जो है वो तैयारी की तरफ जा रही है जनाब। ये देखिए साथ साथ हम इसे भूनते जा रहे हैं। गोश्त कोई भी हो उसको भूनना जो है वो उसकी असल लज्जत को, उसके असल जायके को बाहर लेकर आता है। तो आपने लज्जत और जायका ही तो लेकर आना है ताकि लोग आपसे बहुत खुश हों, आपके घर वाले। ये देखिए भूनते हुए कितना प्यारा कलर आ गया है। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए ढक देंगे। ये 15 से 20 मिनट तक के लिए हमने इसे ढक दिया था और ये जब ढक्कन उतारा है तो देखिए माशाल्लाह सुभान अल्लाह कितना खूबसूरत रंग आया है
और उस ज़ात का शुक्र अदा किया कीजिए। हमेशा मैं आपको कहती हूँ कि जिसने आपको आँखें दी हैं ताकि आप इन खूबसूरतियों को देख सकें। आप यकीन करें, अगर एक लम्हे के लिए भी आँखें बंद करके बंदा सोचे कि मैं कुछ नहीं देख सकता, तो दिल पे क्या गुज़रती है। यहाँ तैयार हो चुकी है जी हमारी प्यारी कढ़ाई और हमारा दिल और खुश होने वाला है। एक खूबसूरत सी ट्रे हमने ले ली है, इसको डिश आउट कर रहे हैं हम। ये देखिए माशाल्लाह सब्ज़ मिर्चें भी इसके अंदर डाल दी हुई थी हमने और वो भी इसके साथ भुन चुकी हैं। अब इसकी गार्निशिंग कर रहे हैं। इसके ऊपर जिस चीज़ की मर्ज़ी, आप अगर हरा धनिया भी हम इसके ऊपर डाल देंगे, हरी मिर्चें भी आप डाल दें इसके ऊपर, अदरक काट के डाल दी है। और देखिए कितनी प्यारी कढ़ाई बन चुकी है जनाब। अगर आपको हमारी काविश पसंद आती है तो प्लीज़ अपना बायां हाथ लेके जाइए, लाइक कीजिए, दायां हाथ लेके जाइए, इसी तरीके से सब्सक्राइब कीजिए। इजाज़त दीजिए।